नेक्स्ट सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है हमारे पास। 8 persons आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन सच अ वे 4 person आर सिटिंग एट 4 corners एंड फेसिंग आउटसाइड वाइल अदर 4 person आर सिटिंग मिडल ऑफ ईच साइड एंड फेसिंग इनसाइड। तो पहले हम डायग्राम बना लेंगे इसका। स्क्वायर बनाना है एक 2 3 4 5 6 7 8। जो कॉर्नर वाले हैं वो फेसिंग आउटसाइड हैं और जो मिडल में बैठे हैं वो फेसिंग टू द सेंटर। सेम एक और बना लेंगे हम। सेकंड पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, सेंटर की तरफ और अवे फ्रॉम द सेंटर। क्वेश्चन कहता है Q सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ R, T सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन of the immediate neighbor of Q, S sits to the right of the one who sits second to the right of T. P neither immediate neighbor of R nor Q. V sits third to the right of U, U who does not sit at any corner. W sits second to the left of V. तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। Q sits third to the right of R. ठीक है, उसके बाद सेम इंफॉर्मेशन हमें Q से है तो हम Q से ही स्टार्ट करेंगे। मान लो Q हमारा एक बार हम सेंटर पे रखते हैं, एक बार हम कॉर्नर पे रखते हैं। Q सिट सेकंड टू द राइट, थर्ड टू द राइट ऑफ R, तो मतलब 2 का गैप होगा। तो इस हिसाब से R हमारा यहाँ पे होगा, इस वाले के हिसाब से R हमारा यहाँ पे होगा। ठीक है, T सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ Q। Q का जो इमीडिएट नेबर होगा थर्ड टू द लेफ्ट। थर्ड टू द लेफ्ट का मतलब अगर मान लो उसका नेबर यहाँ पे है तो T हमारा यहाँ आ जाएगा। अगर इस वाले नेबर को देखोगे तो T हमारा इस वाले पे आ जाएगा। तो 2 पॉसिबिलिटी और बना लेंगे हम। ठीक है, आउटसाइड है Q, तो एक बार R यहाँ पे, अगर वो नेबर यहाँ पे है तो इसके थर्ड टू द लेफ्ट मतलब T यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इस वाले के हिसाब से जो T है लेफ्ट है ना, तो T उसका आ जाएगा यहाँ पे। इस वाले के हिसाब से अगर यहाँ पे है नेबर, इसके थर्ड टू द लेफ्ट देखेंगे तो T हमारे यहाँ पे आ जाएगा। इस वाले के हिसाब से देखेंगे तो T हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और R यहाँ हमारा यहाँ पे है। उसके बाद आता है S सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ T। S जो है इसके सेकंड टू द राइट में जो आएगा उसके सेकंड टू द राइट में, तो यहाँ पे Q आ जाएगा, ये वाला कैंसिल हो गया। इस वाले में देखेंगे तो इस साइड आएगा राइट, फिर इस साइड, तो ये वाला दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अगली ही लाइन में जो हमने 2 एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी बनाई थी वो दोनों कैंसिल हो गई हैं। एक लेआउट हम वैसे ही रख लेते हैं अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो। अब देखो इसके वाले में यहाँ पे जाएगा, फिर इसके राइट में S यहाँ आ जाएगा। इस वाले में सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट, S हमारा यहाँ पे। ठीक है, P नीदर इमीडिएट नेबर ऑफ R नॉर Q। Q का इमीडिएट नेबर नहीं है, नहीं R का है, P यहाँ पे आ जाएगा। R का नहीं है, Q का नहीं है, तो P हमारा यहाँ पे आ जाएगा। V सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ U, थर्ड टू द राइट ऑफ U। तो और जो U है वो कॉर्नर पे भी नहीं बैठता। इसमें एक लाइन थी ना, हाँ, हु डज नॉट सिट्स एट द कॉर्नर, तो एक ही प्लेस बचा हमारे पास U। इसके थर्ड राइट में है V, थर्ड राइट मतलब यहाँ पे आ जाएगा V, बचा हुआ W यहाँ पे। तो U यहाँ पे थर्ड टू द राइट में V आना चाहिए, नहीं आएगा। ठीक है, W सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V, बिल्कुल सही हमारा जो आंसर है वो बन गया। नेक्स्ट है 8 person M N O P Q R S and T are sitting
in a circular table. Some of them are facing inside and some of them are facing outside. Circular table, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है. नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन फेस द सेम डायरेक्शन, ठीक है. 2 से ज़्यादा सेम डायरेक्शन में नहीं आएंगे. 1 पर्सन सिट बिटवीन P एंड N. Q सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ N. P और N मान लो ऐसे है, ठीक है. जो Q है सेकेंड टू द राइट ऑफ N है, तो सेकेंड टू द राइट, अगर पहली पॉसिबिलिटी में अगर आउटसाइड फेस करेगा तो सेकेंड टू द राइट आपका P के साथ ओवरलैप हो जाएगा, तो ये इनसाइड द सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर फेस कर रहा है और Q हमारा यहाँ पे आ जाएगा. इस हिसाब से अवे फ्रॉम द सेंटर और Q हमारा यहाँ पे. इमीडिएट नेबर ऑफ N फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, ठीक है. R सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S. R इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ N एंड Q, तो R यहाँ पे कहीं नहीं आएगा, ठीक है. T सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ O. Who सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ M. T सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ O, ठीक है, अगर ऐसे फेस करेगा. Who सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ M. M जो है वो कहाँ फेस कर रहा है, आउटसाइड फेस कर रहा है. अगर आउटसाइड फेस कर रहा है तो राइट आएगा इसका O और इसके राइट में आ जाएगा T, तो ऐसे बनेंगे ये. M सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ P. M सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ P. मान लो M अगर यहाँ पे आता है, ठीक है, और आउटसाइड फेस कर रहा है, तो इसके सेकेंड और राइट में यहाँ पे O आएगा और यहाँ पे T आएगा, ठीक है. अब लिखा है T इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ R. M यहाँ पे भी आ सकता है, अभी बस ये चेक कर रहे हैं हम. तो R हमारा यहाँ आ गया. R सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S. थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, ऐसे बनेगा, ठीक है. एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि M हमारे यहाँ पे आएगा, आउटसाइड फेस करेगा, सेकेंड टू द राइट में जो O है वो यहाँ चला जाएगा और T जो है वो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है. O यहाँ पे और T हमारा यहाँ पे. एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, इसको छोड़ो, ऐसे ना कंफ्यूज हो जाओगे. दो पॉसिबिलिटी और बनाते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. P यहाँ पे है, N हमारा यहाँ पे, Q इस हिसाब से P यहाँ पे था, N यहाँ पे था और Q हमारा यहाँ पे था. M हमने इस बार इस साइड देखेंगे हम M को, तो M के सेकेंड टू द राइट में आ गया O और उसके सेकेंड टू द राइट में आ गया T, ठीक है. अब बारी आती है इसमें, तो M अगर हम यहाँ पे देखें आउटसाइड फेस करेगा तो O यहाँ पे और T हमारा यहाँ पे. इस वाले में M यहाँ पे, O यहाँ पे और T यहाँ पे, ठीक है. T इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ R, ठीक है. एक और था ना, R इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ N एंड Q, तो R हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और S हमारा यहाँ पे आ जाएगा. इस वाले में T के साथ R नहीं है, तो R हमारा यहाँ पे और S हमारा यहाँ पे, ठीक है. R सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S है, तो ये वाला कैंसिल. R सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, और जो N के जो नेबर्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे, ठीक है. M सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ P. राइट ऑफ P है तो ये भी आउटसाइड फेस करेगा. 2 से ज़्यादा सेम डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो ये इस साइड आ जाएगा और ये भी हमारा सेंटर की तरफ फेस करेगा, ठीक है. इस वाले में देखें तो इमीडिएट राइट इस साइड था, ठीक है, ये आउटसाइड फेस करेगा, फिर ये भी आउटसाइड फेस करेगा. और देखते हैं इसमें कोई डायरेक्शन के बारे में दे रखा, तो इस वाले में देखें तो ये राइट साइड था. अच्छा, यहाँ पे N के साथ R नहीं आएगा तो R यहाँ पे आएगा और S यहाँ पे ये हो नहीं सकता, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया. इस वाले में देखते हैं,
ठीक है। आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, ठीक है। एन के जो नेबर्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन से फेसेस द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब इन दोनों का बचा है, तो देखते हैं अभी और कुछ आता है या नहीं। इमीडिएट नेबर ऑफ एन फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस है। आर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एन एंड क्यू, तो ये तो बिल्कुल ही बीच में आ गया, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, जो हमने ये नई प्रोजेक्शन बनाई थी। नेक्स्ट, 8 पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो एंड ऑल ऑफ देम फेस इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ऑल ऑफ देम हैव बीन टेस्टेड फॉर कोविड-19, ठीक है। 8 बंदे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 of them were positive and 4 were negative. If 2 person have the same result, it means either both of them are positive or both of them are negative. If 2 person have different result, then one of them is positive and the other one is negative. Only 2 person sit between P and U. U who was found negative. तो U जो है वो क्या है, negative. S sits second to the right of U. Second to the right of U. ठीक है। R इज इमीडिएट नेबर ऑफ S। अब R कहीं पे भी आ सकता है, U R S भी आ सकता है और R यहाँ पे भी आ सकता है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन R एंड W हु सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो W ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन R एंड W। R और W के बीच में 2 बंदे, R यहाँ पे, R यहाँ पे, ठीक है। बोथ इमीडिएट नेबर ऑफ U, एक सेकेंड, पर्सन हु सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो वर पॉजिटिव 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 और यहाँ पे भी पॉजिटिव। Q एंड S हैव सेम रिजल्ट, ठीक है। S एंड P हैव डिफरेंट रिजल्ट। T सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ V। T सिट्स 4th टू द लेफ्ट ऑफ V, मतलब बीच में 3 का गैप, ठीक है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन P एंड U। U और P के बीच में 2 बंदे हैं, तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरफ तो आ नहीं सकता। यहाँ पे देखें तो P हमारा यहाँ आ सकता है। अब R यहाँ पे है, R जो है S का इमीडिएट नेबर है, तो S यहाँ आ सकता है, ठीक है। फिर एक के गैप में U हमारा यहाँ आ जाएगा। अगर S यहाँ पे आएगा तो हाँ ठीक है, U हमारा यहाँ पे और S हमारा यहाँ पे, ठीक है। U और P में 2 का गैप, ठीक है। T और V में 4 का गैप है। T सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ V, सॉरी 3 का गैप है, तो 3 का गैप तो यहाँ बनेगा नहीं, तो हमने मतलब इसका मतलब जो ये गलत बनाया है, ठीक है। U S R और P और U में 2 का गैप होगा तो नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा ही नहीं, ठीक है। इस वाले में आते हैं, तो एक और बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। W यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, R है हमारा यहाँ पे, S अगर यहाँ पे आएगा, U यहाँ पे आ जाएगा, P यहाँ पे आएगा, फिर T और V में गैप नहीं बनेगा, ठीक है। तो U P, ठीक है, ऐसे आएगा। फिर हाँ अब बन जाएगा कि V यहाँ पे और T हमारा यहाँ पे, ठीक है, और बचा Q हमारा यहाँ पे। और हमने क्या देखा था कि U और P में भी 2 का गैप होना चाहिए, और S और U में भी, और T और V का भी हमें 3 का गैप देखना है, तो 1 2 3 या फिर 1 2 3, तो S यहाँ पे होगा तो U यहाँ पे नहीं होएगा, वो भी नहीं हो पाएगा, इसी वाले से हमें बनाना पड़ेगा। अब आता है कि U जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन U हु वॉज फाउंड नेगेटिव। S sits second to the right of U, ठीक है। R is an immediate neighbor of S. Only 2 persons sit between R and W.
आर और डब्ल्यू के बीच में 3 है। हु सिट्स एट द एक्स पर्सन हु सिट्स, ठीक है, पॉजिटिव है। टी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ वी, ठीक है। बोथ इमीडिएट नेबर ऑफ यू हैव सेम रिजल्ट, इसका और इसका सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। 2 हमारे पास पॉजिटिव आ चुके हैं, ठीक है। तो हमें और क्या चाहिए? अच्छा, ऐसा भी तो कुछ लिखा है कि 2 साथ में नहीं बैठेंगे, नॉट मोर देन 2 वाला, नहीं वो नहीं लिखा हुआ। एस एंड पी हैव डिफरेंट रिजल्ट, एस और पी का जो है वो डिफरेंट रिजल्ट है। क्यू एंड एस हैव सेम रिजल्ट, क्यू और एस का सेम रिजल्ट है, ठीक है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ यू हैव सेम रिजल्ट। अब देखो 1 2 3, 3 नेगेटिव हो गए हैं और टोटल 4 नेगेटिव हैं, तो 2 तो हो नहीं सकते नेगेटिव, तो 2 आ गए पॉजिटिव और ये आ गया हमारे पास नेगेटिव, ठीक है। P पॉजिटिव, Q नेगेटिव, T पॉजिटिव, U नेगेटिव, R पॉजिटिव, S नेगेटिव, V नेगेटिव और W पॉजिटिव। तो ये वाला भी हमारा ऐसे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है 11 पर्सन A B C D E F G H I J K are sitting in such a way that some are facing north and some are facing south. Not more than 2 consecutive person face same direction. Not 2 persons sit adjacent to each other according to the alphabet. जैसे B does not sit adjacent to A and C and so on, मतलब अल्फ़ाबेट वाले साथ में नहीं बैठेंगे। तो कितने हैं? 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 2 और बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। D sits second from one of the end and faces south, ठीक है, साउथ की तरफ फेस कर रहा है। 4 person sit between D and J, डी और जे के बीच में 4 बंदे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पर्सन सिट एट एंड फेस सेम डायरेक्शन एज सी, हु इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो। सी जो है बिल्कुल मिड में बैठा, तो सी हमारा यहाँ आ जाएगा। Number of person sitting to the right of C is 1 more than those sitting right of J. C के राइट में अगर हम नॉर्थ की तरफ फेस करवाएं, चलो पहली प्रोजेक्शन से देखेंगे। C अगर साउथ की तरफ फेस करे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके राइट में कितने आ गए? 5। और इसको भी अगर हम साउथ में फेस करवाएं तो 1 2 3 4, ठीक है, बन गया। फिर अगली लाइन में लिखा है बोथ सी एंड जे फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे ये, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा 1 2 3 4 5, और ये साउथ की तरफ करें तो 1 2 3 4, ठीक है, हो गया। सी के राइट में 5 है, जे के राइट में 4 है। सेम इसमें देखें तो सेम करना पड़ेगा हमें। इस वाले में देखें तो ये साउथ की तरफ, ये नॉर्थ की तरफ, इसके साइड, इस साइड कितने? 4। फिर इसमें साउथ और जे हमारा नॉर्थ। 2 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड के हु फेस सेम डायरेक्शन एज सी। जे और के के बीच में 2 बंदे, जे और के बीच में 2 बंदे, ठीक है, जो कि सी की तरह फेस कर रहे हैं। E एंड H आर नेबर ऑफ ईच अदर, E और H जो हैं वो साथ में आएंगे। बोथ G एंड I आर इमीडिएट राइट टू ईच अदर एंड वन ऑफ देम इज सिटिंग नेक्स्ट टू C। देखो G और I दोनों साथ में आएंगे तो हमें 2 जगह खाली चाहिए, और एक जो है वो C के साइड में आएगा, तो इसमें आ नहीं सकता ना इसमें आ सकता, इस वाले में आ सकता है और इस वाले में आ सकता है। अब उसमें भी 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी,
कैसे बनेगी देखो, के हमारा यहाँ पे इस तरफ फेस कर रहा है कि एक बार जी इसके साथ में आ जाए, आई यहाँ पे, एक बार आई इसके साथ में आ जाए और जी यहाँ पे, एक बार आई जी जी और आई। ठीक है, 4 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड जी, जी और ई के बीच में 4 बंदे हैं। 1 2 3 4 नहीं आएगा, 1 2 3 4 इस वाले में नहीं आएंगे। 1 2 3 4 ई हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, जे और के में 2 का गैप है। इस वाले में 1 2 3 4 नहीं आएगा, इस वाले में 1 2 3 4 ई यहाँ पे आ जाएगा और एच हमारा यहाँ आ जाएगा, एच हमारा इसके साथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेस सेम डायरेक्शन। जो डी के इमीडिएट नेबर हैं वो सेम डायरेक्शन फेस करेंगे। ए इज़ नॉट नेबर ऑफ डी, ए जो है वो डी का नेबर नहीं है। ठीक है, तो ए हमारा यहाँ पे, बीच वाले मिटा देता हूँ, कंफ्यूजन होएगी वरना। नॉट मोर देन 4 पर्सन फेस साउथ, साउथ में 4 से ज़्यादा फेस नहीं करेंगे। अब बात आती है डायरेक्शन की। अब बचे 2 कौन से, ए बी बचा, सी डी ई और एफ बचा। उसके बारे में कहीं कुछ नहीं दिया हुआ तो हम ऐसे कर लेंगे, एफ यहाँ आएगा या बी आएगा, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सेट करना पड़ेगा कि एक्सट्रीम एंड पे एफ बैठा है तो बी से इस साइड कौन सा बैठा है, वो उस टाइप में आपके एग्ज़ाम में जैसे भी जिस टाइप के भी बाद में क्वेश्चंस आएंगे वो उस हिसाब से सेट हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा, 1 सेकंड हो गया, इसी से हो जाएगा। जी के साथ एफ नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि वो अल्फ़ाबेट के साथ है। बी यहाँ पे और एफ हमारा यहाँ पे, बी यहाँ पे, एफ यहाँ पे। अब बारी आएगी, 2 प्रोजेक्शन बन गई, अब डायरेक्शन से ये इधर उधर होंगे। ठीक है, अब डी सिट्स सेकंड टू द, ठीक है, एंड फेसेस साउथ। 4 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड जे, पर्सन सिट एट एक्सट्रीम एंड फेस सेम डायरेक्शन एज सी। सी साउथ की तरफ फेस कर रहा तो ये भी साउथ की तरफ फेस करेगा, ये भी साउथ की तरफ, ये नॉर्थ की तरफ करेगा और ये नॉर्थ की तरफ करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, 2 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड के हु फेसेस सेम डायरेक्शन एज सी। के और उसकी सेम डायरेक्शन है। अब 2 से ज़्यादा सेम डायरेक्शन में नहीं आ सकते तो ये नीचे जाएगा। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ में आएगा। ठीक है, आई जी बी का देखेंगे अभी क्या है। बोथ जी एंड आई आर इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। ठीक है, इमीडिएट राइट मतलब ये ऐसे और ये ऐसे और ये हमारा नॉर्थ की तरफ। ठीक है, इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसेस सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन फेस करेंगे तो ये साउथ में आ जाएगा। 2 से ज़्यादा सेम डायरेक्शन में हो गई, ये क्रॉस आ गया। अब इसने बोला नॉट मोर देन 4 पर्सन फेस साउथ। ठीक है, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 ही बंदे साउथ में, तो ये हमारा जो आंसर निकला ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, इसका जो भी आंसर आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी कि कैसे सॉल्व करना सिटिंग अरेंजमेंट। थोड़े टाइम बाद मैं आपके लिए एक पूरा जो मॉक टेस्ट कैसे सॉल्व करते हैं वो वाली क्लास भी लेके आऊँगा, तो जुड़े रहना। ठीक है, आज वाली क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।